हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, हम कर रहे हैं कॉमर्स के आपके CUET एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन सारे के सारे जो आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर बेस है। इससे पहले अकाउंटेंसी के सारे 14 चैप्टर थे, उनका MCQ का जो सोल्यूशन था, हमारी बुक आती है कवर पेज देख पा रहे होंगे, इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन हम कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके CUET के एग्जाम में, या फिर इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके 12th बेस सिलेबस में जो आपके एग्जाम में CUET में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का हम करेंगे अभी वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। 4 MCQ रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा, 4 MCQ रहेंगे। ऐसी पैटर्न पे आपका जो एग्जाम होगा, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन आए भी हुए हैं ये सारे के सारे। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर ये 1 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। तो ये किसने कहा था, ये डेफिनेशन दी थी, आप ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज। ठीक है, तो इस ब्रांच का नाम बताना है जो डील करती है किसके साथ? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। तो इस ब्रांच का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट? ठीक है, कहता है इफ ए पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ये किसका एक मतलब कि इशारा होगा, या किसको डेमोस्ट्रेट करेगा ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। मतलब कि रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड एंड देर इज ए अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक। दोनों को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कहता है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइसेस। ठीक है, दोनों की दोनों अपने चॉइसेस पे क्या करते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं, बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई। ठीक है, जो किसके ऊपर बेस है? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मार्केट इकोनॉमी। इसे क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइजेज आर। फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये होगा डिटरमाइन थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कौन सा फॉल्स होगा अंडर माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा फैक्टर प्राइजिंग। क्या होगा? फैक्टर प्राइजिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड द लेवल ऑफ डैश एक्सीड एंड देन प्राइजेज टेंड टू राइज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड लेवल ऑफ डिमांड, क्या करेगा? लेवल ऑफ डिमांड गुड्स एंड द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड्स सप्लाई देन प्राइजेज टेंड टू राइज। ठीक है, तो यह आएगा डिमांड और यह आएगा सप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर इंट्रोडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम। ठीक है, अंडर इंट्रोडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पर्टिकुलर टू जनरल। क्या होगा? पर्टिकुलर टू जनरल। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रॉबिन मीन्स आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्केर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द
ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है इसकी, तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन कौन सा होगा, वट टू प्रोड्यूस ये भी है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, पैदा करे, क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो ये सारे के सारे होंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ refers to curve that shows various alternative combination of dash that can be produced with efficient utilization of the given resources and technology, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप खुद से भी ट्राई करिए, टू गुड्स, ठीक है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंटियर पीपीपीएफ रेफर्स टू ए कर्व दैट शोज वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कितना, टू गुड्स। क्वेश्चन नंबर 13, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू, कहता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू, तो इसका राइट आंसर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज लो इन विच द टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो ये कैसा कौन सी इकोनॉमी में होता है, ये होता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, किसमें होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पब्लिकली ओन, ठीक है, तो कौन सी इकोनॉमी में ऐसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम आर पब्लिकली ओन, तो ये होता है कौन सी में, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन मोटिव ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, कौन सी इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, या प्रॉफिट मेकिंग है, तो ये है दोस्तों कौन सी, मार्केट इकोनॉमी का, ऐसा होता है मार्केट इकोनॉमी में, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द मेन रोल इज प्लेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल, मेन रोल होता है दोस्तों किसमें, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, किसमें होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द मेन रोल इज प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, तो इसमें होता है प्राइवेट प्लेयर्स का, मार्केट इकोनॉमी में, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डैश रेफर टू द एनालिसिस इन विच स्टडी what is or how an economic problem is solved by analyzing various factual statement and mechanism, तो ये क्या रेफर करता है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, रेफर करता है टू एनालिसिस वी स्टडी बट हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व और एनालाइज वेरियस फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, डैश to analysis in which we study whether a particular mechanism is desirable or not, कहता है dash is to the analysis in which we study whether a particular mechanism is desirable or not, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो ध्यान रखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस टू द एनालिसिस इन विच वी स्टडी वेदर ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज डिजायरेबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ठीक है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, क्या है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट, इसे बोला जाता है अदर नेम इकोनॉमिक्स कॉस्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी एजम्पशन अबाउट रिसोर्सेज व्हाइल ड्राइंग ए पीपीसी इज, क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी एजम्पशन अबाउट रिसोर्सेज व्हाइल ड्राइंग ए पीपीसी इज, ठीक है, तो आपको बताना है प्राइमरी एजम्पशन अबाउट रिसोर्सेज व्हाइल व्हेन हम ड्रा करते हैं क्या, ए पीपीसी इज, तो ये है पहला ऑप्शन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सेकेंड है रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, रिसोर्सेज कैन बी पुट ए पर्टिकुलर यूज, रिसोर्सेज आर कांस्टेंट एंड गिवन, तो ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा दोस्तों, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड गिवन होते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द प्रॉब्लम अराइज व्हाइल हार्वेस्टिंग गिवन ए
और अवेलेबल रिसोर्सेज। कहते हैं विच ऑफ द प्रॉब्लम अराइज, कौन सी प्रॉब्लम होती है जब हार्वेस्ट, ठीक है, वाइल हार्वेस्टिंग गिवन और अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, हार्वेस्टिंग गिवन हो और रिसोर्सेज क्या हो, अवेलेबल हो। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा हाउ टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम कौन सी होती है, हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन ऑफ द पीपीसी, ठीक है, जो पीपीसी है इसके एजम्पशन कौन से होते हैं। रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस और बोथ ऑफ ओनली टू गुड्स, ये ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज डू नॉट चेंज, ये भी ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स डू नॉट चेंज एंड, ठीक है, ऑप्शन तीसरा भी है, सारे के सारे होंगे होंगे इससे, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड कॉज ए पॉइंट टू फॉल इनसाइड ऑफ द पीपीसी। व्हाट वुड कॉज ए पॉइंट टू फॉल इनसाइड ऑफ द पीपीसी, इसका राइट आंसर होगा रिसेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, ये दोस्तों ऐसे ही होता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द मेन पॉइंट। सेंट्रल प्रॉब्लम इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोल्ड बाय राइज मैकेनिज्म, ये गलत है, ओनली वन करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जोन सी ट्रू है आपको वो बतानी है, ठीक है, या फॉल्स है, ट्रू है, क्या है वो आपको बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस इन्फ्लेशन एटीसी, दोस्तों 100% ट्रू है। इन सोशलिज्म फीलिंग ऑफ द पर्सनल प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट, ये गलत है, ओनली स्टेटमेंट वन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपस में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का होता है दोस्तों, ये आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ये इट इज सुजेस्टिव इन नेचर, इट इज सुजेस्टिव इन नेचर, पहले का पहला आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉटन इंडस्ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा कॉटन इंडस्ट्री, मतलब पहले का वन, दूसरे का तीसरा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसका आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका आएगा सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको भी मैच करना है, इसको भी मैच करना है। पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो इसका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पहले का आएगा तीसरा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है, प्रॉब्लम कंसर्निंग विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेज, दूसरे का क्या आएगा, पहला, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर तीसरे का चौथा आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट इज़ नॉट सुजेस्टिव इन नेचर, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस का आएगा दूसरा, डील विद द थिंग्स हैज दे आउट टू बी। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, पहले का दूसरा आएगा। दूसरे का पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील विद द थिंग्स हैज दे आर, ठीक है, तो दूसरे का ये, दूसरे का पहला आएगा, दूसरे का पहला, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। फिर इसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का चौथा आएगा एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स द मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चौथे का आएगा तीसरा, प्राइस एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी मैच करना है, ठीक है, इसको भी मैच करना है। पहला है बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इसका आएगा दोस्तों लिमिटेशन एंड इलेक्शन, पहले का आएगा तीसरा, लिमिटेशन एंड इलेक्शन। नो स्टेट इंटरफेरेंस, दूसरे का आएगा
ठीक है। नो स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होता किसमें, कैपिटल इकोनॉमी में, इसका दूसरा आएगा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ये भी बार हो गया। ठीक है, तो फिर तीसरे का नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो इसका आएगा पहला ओपन इकोनॉमी में होता है ये। ठीक है, मेन एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका आएगा कौन सा बच गया, इसका चौथा आएगा ऑल रिसोर्सेज आर इफिशिएंटली यूज्ड। क्वेश्चन नंबर इसमें है एजर्सन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा एजर्सन है या कौन सा उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बताना है। और रीजन क्या क्या है, ये ऑप्शन ये रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ये रहेंगे, मतलब पहला ऑप्शन, सभी क्वेश्चन में ऑप्शन ये रहेंगे। पहला एजर्सन है 32 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नाउन एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दोस्तों 100% ट्रू है। ठीक है, 100% क्या है, ट्रू है। रीजन देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है, दोनों ठीक हैं। और जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन ए का, तो कौन सा हो गया, इसका 32 का ऑप्शन 1 हो गया। 33 एसेस ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट, ये ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड ए ट्रू फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल डाटा, ये भी ठीक है। और इसका ये रीजन भी है, इसका भी पहला ऑप्शन होगा। 34 का एजर्सन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द, 34 का देखना अभी आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, दोस्तों ये ठीक है, एजर्सन ठीक है। ठीक है, 10 बेसिक टूल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी आर डिमांड एंड सप्लाई, ये भी ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए कौन सा होगा, एजर्सन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, तो आपका ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 34 का होगा सेकंड ऑप्शन। 35 है क्वेश्चन नंबर, इफ द मार्जिनल रिटर्न, इफ द मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट द टोटल रिटर्न। ठीक है, तो टोटल रिटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर डिक्रीज। ठीक है, देर इंक्रीजेज, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा इस इंक्रीज होने पे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स। ठीक है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड राइट होगा, डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। ठीक है, कहता है नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर कौन सा एक्सप्लेन करता है, इंडिकेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट, कौन सा इंडिकेट करेगा माइक्रो अप्रोच को, तो ये पहला है पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा दोस्तों। स्टडी ऑफ सेल्स, TISCO, टिस्को, ऑप्शन सेकंड कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नाउन हैज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज नाउन हैज, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइज। क्या बोलते हैं, प्राइज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइस थ्योरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 डिमांड एंड इकोनॉमिक्स मीन्स, डिमांड एंड इकोनॉमिक्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी इनमें से इकोनॉमिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बताना है। आप खुद से भी ट्राई करिए। इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आपको, डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट वे ऑफ स्पेंडिंग। ठीक है, लेजर टाइम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट वे ऑफ स्पेंडिंग लेजर टाइम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। ठीक है, कौन सा एक्सप्लेन करता है माइक्रो अप्रोच का, ये है ऑप्शन राइट होगा इसका फर्स्ट, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय द BSNL, स्टडी ऑफ द सेल्स ऑफ द मोबाइल फोन बाय BSNL, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 43, प्राइज मैकेनिज्म इज ए फीचर ऑफ, प्राइज मैकेनिज्म किसका फीचर है? ये है फीचर कैपिटलिस्ट मैकेनिज्म इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो सेविंग को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द कंज्यूमर इज कंपेयर्ड टू ए किंग अंडर। ठीक है, कहता है कंज्यूमर को किंग की तरह माना जाता है, कंपेयर किया जाता है अंडर कौन सी, किसके अंदर? तो ये आएगा दोस्तों किसके अंदर? ऑप्शन फोर, कैपिटलिज्म के अंदर। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करना आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो ये कौन से सेक्टर के अंदर कौन सा आता है ये आपको बताना है। पहला प्राइमरी के अंदर, देखो इनमें से प्राइमरी के अंदर आएगा दोस्तों कौन सा? ये आएगा एग्रीकल्चर। सेकेंडरी के अंदर शू फैक्ट्री आएगी और टर्सरी के अंदर कंसल्टेंसी आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका जो एग्जाम्पल है ऑप्शन फोर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, कोरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर। कोरियर सर्विस इनमें से किस सेक्टर के अंतर्गत आता है ये बताना आपको, टर्सरी के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, वीविंग ऑफ क्लॉथ्स ऑफ यूजिंग कॉटन फाइबर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, वीविंग ऑफ क्लॉथ्स ये किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है, ये आता है सेकेंडरी के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, रियल एस्टेट कम्स अंडर विच सेक्टर। रियल एस्टेट दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है टर्सरी के। क्वेश्चन नंबर 51, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। ठीक है, ये किस इकोनॉमी का फीचर है? क्या? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ विच प्रोडक्शन ऑफ विच फीचर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये है किस, ये है ध्यान रखेंगे आप किसका? कैपिटलिस्ट का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटमेंट है 1 एंड 2 आपको बताना है, एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, एक फाल्स है, दूसरी ठीक है, या दूसरी गलत है, पहली ठीक है, जो भी हो सकता है आउटकम वो आपको बताना है। इन सोशलिज्म द फीलिंग ऑफ ए पर्सनल प्रॉफिट इज प्रोमिनेंट। ठीक है, कहता है ये इन ए सोशलिज्म द फीलिंग ऑफ पर्सनल प्रॉफिट इज ए प्रोमिनेंट, तो ये है दोस्तों गलत। सेंट्रल प्रॉब्लम इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सोल्ड बाय द प्राइज मैकेनिज्म, ये भी गलत है। दोनों की दो फॉल्स, सॉरी ये ठीक रहेगी। सेंट्रल प्रॉब्लम इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सोल्ड बाय प्राइज मैकेनिज्म, तो ये ठीक है दोस्तों, अपने आप में ध्यान रखेंगे। तो पहला गलत होगा, दूसरा ठीक होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 53, सेम है ये भी। टुडे ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोस्तों 100% ट्रू है। स्टेटमेंट 2 है, कैपिटलिज्म इज ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन विच वेल्थ गोज टू एनीवन हु कैन एक्वायर इट इज इन फ्री मार्केट प्लेस, ये भी ठीक है। दोनों की दो इसमें अपने आप में ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डैश टू ईच अदर। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दोनों आपस में क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हो गए जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं या फिर आपके 12th
बेस सिलेबस पे बनते हैं, सारे एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और आप अगर अच्छे से, ये तो करना ही करना आपको, हमने इससे पहले बहुत सारी एमसीक्यू और प्रैक्टिस किए हैं, वो आप भी देख सकते हो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सीयूटी एग्जाम के लिए। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो जिसमें कॉमर्स की वेटेज है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 12th बेस सिलेबस में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।